किसानों की आवाज सुनो, किसान है नाराज सुनो। कल तक था जो खामोश चीख रहा है आज सुनो। क्रांति की आगाज सुनो, गिरने वाली है गाज सुनो। सहा बहुत अब तक हमने, बदल रहा अंदाज सुनो। किसानों की है राज सुनो, किसान ही सरताज सुनो। कब तक बने रहोगे बहरे, किसानों की तो आवाज सुनो। कौन औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बीवी का नाम अपने नॉमिनेशन फॉर्म में भी नहीं भरा था, बीवी को छोड़ दिया था। कौन बोल रहे हैं, जिनके सूबे के मुखिया जो हैं उनका परिवार उनसे दूर हो गया, न बेटा उनको लगाता है न बीवी लगाई थी, जो इस दुनिया में भी अब नहीं है। वो औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं क्या? हमारे देश के लोगों को डस ये रहे हैं और कह किसको रहे हैं, दूसरे को। आप देख लीजिए क्या कहते हैं, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है ना, 75% लोग कृषि पे आधारित है हमारे देश में। लेकिन क्या हो रहा है, किसानों को गाड़ी से कुचल दिया जा रहा है। उठी नजरे जब वैदेही पर अहंकार सर्वनाश हुआ उस अहंकारी का, अब कौन राम शस्त्र उठाएगा। देख हाल इस कलयुग की नारी का। आज कलयुग में क्या है नारियों का, चीर बढ़ाकर द्रौपदी का बचाई थी उसने लाज। कहाँ हो कान्हा, सुनकर आज की बच्चियों की चीख और चिल्लाहट की आवाज। रोजगार खत्म हो गया, लोग युवा डिग्री लेके चपरासी का भी नौकरी खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और ये सब पोला दूसरे को बता रहे हैं। अब देख लीजिए, एक ही एम्बुलेंस का दो बार फीटा करता है, एक ही एम्बुलेंस का दो बार बिलिंग हो जाता है। एम्बुलेंस में बालू ढोवाएगा, दारू ढोवाएगा, लेकिन मरीज नहीं ढोवाएगा। यह देश न तेरा है न मेरा है, यह देश हम सबका है। जो न समझे हम तो नुकसान हम सबका है। सागर में मिल जाती है नदियां दिखाई नहीं देती, पर महासागर बनाने में एहसान सबका है। बीवी को छोड़ देना, अपने भाई लोगों को छोड़ देना। यहाँ बिहार में देखिए जो मुखिया हैं, उनकी बीवी उनसे अलग रह गई, बेटा उनसे अलग है, उनको पसंद नहीं करता। औरंगजेब कौन है सर? एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तेजस्वी यादव की तुलना औरंगजेब से करते हैं, तो दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि आरजेडी के लोग जो हैं वो सपोलो से कम नहीं हैं। अब ये दोनों बयान जो है आरजेडी के खेमे में हलचलें मचा दी है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी की तुलना औरंगजेब से, तो दूसरी तरफ पूरे आरजेडी को सपोला बता देना, कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे को ये बात रास नहीं आ रही है। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के युवा नेता जेम्स यादव जी मौजूद है। बातचीत करेंगे जेम्स यादव जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की तुलना औरंगजेब से, और दूसरी तरफ अभिषेक झा ने कहा है कि आरजेडी के पूरे लोग जो हैं, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सपोलो से कम नहीं हैं। देखिए, एक पुराना कहावत है देहात में, ठीक है। कहावत क्या है कि चलनिया दूसरे बरहनिया के, जिसमें 75 गो छेद खुद हो। औरंगजेब से तुलना की गई तेजस्वी यादव जी को, क्यों? अब एक चीज देख लीजिए, कौन औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, जो अपनी बीवी का नाम, जिनके अभी नेता हैं, लीडर हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, नहीं बोलना चाहिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब उन्होंने हमारे नेता पे सवाल उठाया तो हम कौन औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बीवी का नाम अपने नॉमिनेशन फॉर्म में भी नहीं भरा था, बीवी को छोड़ दिया था। कौन बोल रहे हैं, जिनके सूबे के मुखिया जो हैं उनका परिवार उनसे दूर हो गया, न बेटा उनको लगाता है न बीवी लगाई थी, जो इस दुनिया में भी अब नहीं है। वो औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं क्या, जो खुद परिवार के नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक मिसाल हैं, जो अपने परिवार को एकजुट करके लेके चलने में, परिवार को बांध कर चलने में। अब देखिए, 7 बच्चियों का जिस तरीके से शादी विवाह करना, दोनों बच्चों को जिस तरीके का संस्कार देना, आज तेज प्रताप जी और तेजस्वी यादव जी दोनों मिलकर जिस तरीके से बिहार को आगे ले जा रहे हैं, ये कम बड़ी बात है क्या? किस बिना पे औरंगजेब? और जो सपोला कह रहे हैं, तो सपोला को नहीं पता है। एक कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन है किसके साथ गठबंधन में, जो जातीय जनगणना के विरुद्ध हैं। तो सपोला कौन है आप देख लीजिए। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार नीचे से पहले पायदान पे है, और वो क्या कहते हैं कि भाई ये नीति आयोग जो रिपोर्ट बनाता है वो सब हमारे विरुद्ध ही सिर्फ बनाता है। तो नीति आयोग कौन है? केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। नीति आयोग उनके हैं, रिपोर्ट उनका आ रहा है। मतलब एक दूसरे के लिए सपोला ये हैं, हमारे देश के लोगों को डस ये रहे हैं और कह किसको रहे हैं, दूसरे को। आप देख लीजिए क्या कहते हैं, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है ना, 75% लोग कृषि पे आधारित है हमारे देश में। लेकिन क्या हो रहा है, किसानों को गाड़ी से कुचल दिया जा रहा है। और आप देख लीजिए,
जो मंत्री यह कहता है, चुनावी सभा के मंच से यह कहता है कि लखीमपुर खीरी खाली करना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि हम मंत्री और विधायक ही नहीं, उसके साथ साथ और कुछ भी हैं, और कुछ हैं। भाई क्या है? और उसके बाद मात्र 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन भी नहीं हुआ था, उनके बेटा क्या करते हैं, गाड़ी से कुचल देते हैं। लेकिन उनपे, उस मंत्री को न पद से हटाया जाता है, न उन्हें हटाया जाता है, और न उन पे FIR होता है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ अपने प्रदेश और देश में? क्या हो रहा है बेटियों के साथ जो हो रहा है लगातार? आप देख लीजिए गया बालिका गृह कांड, आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, आप देख लीजिए गया में जिस तरीके से पेड़ में बांधकर उसकी माँ और बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाप को बांधकर। आप देख लीजिए जिस तरीके से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, पैर हाथ तोड़ दिया गया, नाखून कबाड़ दिया गया, उसे जान से मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में आप देख लीजिए जिस तरीके से बच्ची को घर में हेल कर, उसके घर में हेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जिंदा जला दिया गया। अरे भाई लोग यहाँ कांप रहे हैं। उस समय भी आप त्रेता युग सतयुग में आप चले जाइए, उस समय भी रावण भी नजर उठाया था सीता माता पे। तभी तो कहा जाता है उठी नजरें जब वैदेही पर, उठी नजरें जब वैदेही पर अहंकार सर्वनाश हुआ उस अहंकारी का। अब कौन राम शस्त्र उठाएगा? देख हाल इस कलयुग की नारी का। आज कलयुग में क्या है नारियों का? चीर बढ़ाकर द्रौपदी का बचाई थी उसने लाज, कहाँ हो कान्हा? सुनकर आज की बच्चियों की चीख और चिल्लाहट की आवाज। ये स्थिति हो गई है प्रदेश में। किसानों के साथ जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके वजह से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, 2 साल से सड़क पर हैं, शहीद हो रहे हैं लोग, लेकिन प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता। यहां तक उनको कुचला जाता है, उन्हें मारा जा रहा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि असली सपोले जो हैं वो जदयू और बीजेपी के लोग हैं? तो आपको इसमें कोई दो मत लग रहा है क्या? क्या जो हमने कहा वो गलत है? किसानों की आवाज सुनो, किसान है नाराज सुनो, कल तक था जो खामोश चीख रहा है आज सुनो, क्रांति की आगाज सुनो, गिरने वाली है गाज सुनो, सहा बहुत अब तक हमने, बदल रहा अंदाज सुनो, किसानों की है राज सुनो, किसान ही सरताज सुनो, कब तक बने रहोगे बहरे, किसानों की तो आवाज सुनो। जो अपने देश के किसानों की आवाज नहीं सुन सकता है, जिनकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की पहिया चलती है, वो दूसरे को सपोला बता रहे हैं क्या? आज कहां चला गया जीडीपी? जो आप देख लीजिए, यही लोग हैं जो कहा करते थे कि जिस देश की बार बार करेंसी रुपया गिर रहा है, इसका मतलब है कि सरकार आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। आज कहां है? कहां चला गया रुपया का वैल्यू? तो आज कौन सरकार है? हाँ? जो सरकार ये कहा करती थी कि प्रतिदिन अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है तो ये केंद्र सरकार की नाकामियों का जीता जागता सबूत है। आज क्या है? उस समय क्या था? कच्चे तेल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $117 प्रति बैरल। तब मेरे यहाँ पेट्रोल कितना मिलता था? 60, 65, 70। लेकिन आज हमारे यहाँ कितना है? आपको पता होगा, कभी बीजेपी की सरकार बनी थी तो $18 प्रति बैरल भी कच्चे तेल का कीमत आ गया था। क्या पेट्रोल और डीजल का कीमत आपके यहाँ कमा था? नहीं कमा था। तो लगातार जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, कुर्सी पर बैठ के बेरोजगारी सीमा बढ़ी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ा जा रहा है, रोजगार खत्म हो गया, लोग युवा डिग्री लेके चपरासी का भी नौकरी खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और ये सब पोला दूसरे को बता रहे हैं। देश के मुख्य पायदान पर बैठकर सत्ता में आसीन होने के बाद लोगों की कमियों को भूल जाना, जो वादा किया था वो उसे नहीं निभाना। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल मिला आपको? आपके घर में किसी को मिला वरुण जी? 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में आया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? बच्चियों पे अत्याचार होना बंद हुआ? तो भाई सपोला कौन है? आप देखिए ना, खुद देख लीजिए कि सपोला कौन है। लगातार सिर्फ आपके देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके लड़वाना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही करना ही लोगों का है ना। अच्छा, एक सवाल कि नीतीश कुमार की सरकार जो है बिहार में रोजगार नहीं दे पा रही है और केंद्र में मोदी सरकार जो है वो बिहारियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो कैसे बिहारियों के साथ ऐसी ठगी क्यों की जा रही है? क्योंकि बिहार के नेता हो या फिर केंद्र के नेता हो, वो लगातार बिहार वासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ रोजगार नहीं और दूसरी तरफ सुरक्षा नहीं। जिस तरह से कश्मीर में जो है 4 बिहारियों की हत्या की गई है, किस तरह से देखते हैं आप कि बिहारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ
बेइज्जती करने के लायक हैं। जिस तरह से वो उन्हें भगाया जाता है महाराष्ट्र से, गुजरात से, और अब तो उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। मुजफ्फरपुर चमकी बुखार आपको याद होगा वरुण जी, हर साल मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार आता है। और उस समय जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रत्येक साल मुजफ्फरपुर आते थे और क्या कहा करते थे, 100 बेड का एक आईसीयू बना के देंगे। आज तक बना? बिहार को विशेष, यही तो पता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे हम सरकार में आएंगे तो। 7 साल से केंद्र में और प्रदेश में दोनों में एनडीए की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 105 साल हो गया पटना यूनिवर्सिटी को, 105वां वर्षगांठ मनाया गया कुछ दिन पहले, लेकिन एक भी पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक भी कॉलेज का आप नाम नहीं बता सकते हैं जो ए ग्रेड में आता हो। ये स्थिति है बिहार की। शिक्षा नीचे से पहले पायदान पे, स्वास्थ्य नीचे से पहले पायदान पे। अब देखे ना जो कोरोना काल में हुआ, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस में दारू ढोवाता है, बालू ढोवाता है। एम्बुलेंस का सर, एम्बुलेंस का कहने का मतलब सब कुछ है लेकिन कालाबाजारी से हो रही है। अरे कहाँ सब कुछ है, हम कैसे मान लें? आपके लिए है ना, आपके लूटने के लिए है। अब देख लीजिए, एक ही एम्बुलेंस का 2-2 बार फीटा करता है, एक ही एम्बुलेंस का 2-2 बार बिलिंग हो जाता है। एम्बुलेंस में बालू ढोवाएगा, दारू ढोवाएगा, लेकिन मरीज नहीं ढोवाएगा। तो ये जनता के लिए नहीं ना है, उनके पूंजीपति मित्रों को, उनके पूंजीपति मित्रों का पैकेट कैसे भर जाए ये उनको देखना है। अभी क्या कहा जा रहा है कि कोयला खत्म हो रहा है, बिजली का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। क्यों? ये सोची समझी रणनीति है, क्योंकि अडानी का कोयला कैसे बिकेगा? अडानी का कोयला बिकना चाहिए ना, तो अडानी का कोयला बिकने के लिए तो ये भ्रम फैलाना पड़ेगा, लोगों के बीच में बिजली का डर पैदा करना पड़ेगा ताकि बिजली महंगा हो। तो भाई अडानी का ले लीजिए। ये देखिए, ये जो षड्यंत्र रची जा रही है, देश को गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान दिखाया जाएगा, आपको अफगानिस्तान दिखाया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान नहीं दिखाया जाएगा कि महंगाई किस तरीके से चरम सीमा पे है। यह देश न तेरा है न मेरा है, यह देश हम सबका है, जो न समझे हम तो नुकसान हम सबका है। सागर में मिल जाती है नदियाँ दिखाई नहीं देती, पर महासागर बनाने में एहसान सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या होता है? वो हम लोग भाई हैं। और देश को सोने का चिड़िया तब कहा जाता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ होते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे। पाकिस्तान का महंगाई देखने से हमको क्या फायदा है? हमारे देश में क्या है, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया? आज पता है, पेट्रोल 111 फान गया बिहार में, पटना में। डीजल 101 से फान गया पटना में। बताइए क्या स्थिति है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत कितना है? मात्र $66 प्रति बैरल। यही है ना 66। महंगाई जो है वो चरम पे है। लेकिन आप भाई की चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा भाई जो है आजकल अपने छोटे भाई से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। और जिस तरह से संजय जायसवाल ने भी औरंगजेब से तुलना कर दी है तेजस्वी यादव की, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने बड़े भाई की जो है समाप्त कर दिया था अपने बड़े भाई को, उसी तरह तेजस्वी यादव भी जो है अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के राजनीतिक करियर को समाप्त कर रहे हैं। कौन कह रहा है? संजय प्रताप जी हमारे पार्टी के विधायक हैं। आपके यहाँ लिस्ट गया है क्या? प्रेस के यहाँ गया है या संजय जायसवाल जी के यहाँ लिस्ट गया है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया? अरे ये बेहूदगी वाली बात है। पार्टी से निकालना नहीं, राजनीतिक करियर। हमारे पार्टी के वो सम्मानित विधायक हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं, सम्मानित लीडर हैं हमारे पार्टी के। और जो औरंगजेब की तुलना कर रहे हैं उनसे जाकर पूछिए ना कि जब जब चुनाव आता है तो माँ याद आती है। आए बीवी को छोड़ देना, अपने भाई लोगों को छोड़ देना। यहाँ बिहार में देखिए जो मुखिया हैं उनकी बीवी उनसे अलग रह गई, बेटा उनसे अलग है, उनको पसंद नहीं करता। औरंगजेब कौन है सर जो अपने परिवार को, हम तो पहले भी आपको कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से वह बिहार वासियों को देखे, देशवासियों को जिस तरीके से उन्होंने देखा, उस तरीके से अपने परिवार को भी एकजुट करके अपनी बच्चियों को अपनी, आप देखे होंगे, कभी देखे हैं क्या कि राबड़ी देवी, आपको पता होगा कि राबड़ी देवी हमारी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। बिहार में पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? कहाँ है जसोदाबेन? लगातार आप देख लीजिए, जो नॉमिनेशन से अपनी बीवी का नाम हटा दे और चुनाव आयोग के कहने पर वहां नाम अंकित हो, तो फिर औरंगजेब कौन है सर? जाकर पूछे ना संजय जायसवाल से। लेकिन एक हकीकत तो ये है ना, तेजस्वी में जो है दूरियां बढ़ती जा रही है। कोई दूरियां नहीं है।
कहाँ आपको कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे तेज प्रताप यादव? अरे कहाँ आप हैं? क्या आप उनसे सवाल जाके किए हैं इस विषय में? आप लोग अपने से बोल रहे प्रेस हैं। रिलीज कर रहे हैं, आप बोल हम सवाल आप जाके पूछे हैं क्या? आप ऑथेंटिक, आप प्रेस से मतलब हैं। सोशल मीडिया पे जो वो डालते हैं वो फेक होता है। देखिए वो डालते हैं जो फेक होता है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको भी ये पता है कि सोशल अकाउंट कितना फेक बना हुआ है। आप जाके उनसे सवाल कीजिए, पूछिए कि क्या आप अपने भाई से आज नहीं देखे हैं क्या उनका ट्वीट? अरे वो सदैव आप देखो, आपको ये पता लगा। देखें वो कल बोल रहे थे कि तुम हमारा मजाक उड़ाओगे, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। आपको ये नहीं पता है क्या कि मन से उन्होंने क्या कहा है हमेशा? तेजस्वी हमारा अर्जुन है। और कभी आप देखे थे क्या? अरे अर्जुन पर भी कृष्ण भगवान कभी गुस्साए थे कि अगर तुम इन लोगों का वध नहीं करोगे तो हम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्जुन से दूर हो गए थे, अर्जुन के साथ थे, अर्जुन के सारथी थे। आप लोग कहां हैं? ये गलत फहमी में आप मत रहिए कि कभी कृष्ण और अर्जुन का जोड़ी टूट सकता है। ये भ्रम मत फैलाइए, आप पूछिए सवाल। इसमें आप तेज और तेजस्वी में मत फंसिए। आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे मिले? यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग में बिहार नीचे से पहले पैदान पे हो, उसे ऊपर कैसे लाया जाए? शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए? शिक्षा नीतियों को कैसे सुधारा जाए? बेरोजगारी कैसे कम किया जाए? भूखमरी कैसे कम किया जाए? आज देश में आज जानते हैं 45% लोग भूखे सोते हैं। कैसे देश का विकास होगा? कैसे अच्छे दिन आएंगे? और तेज और तेजस्वी में फंसे हुए हैं। लालू चालीसा, तेज तेजस्वी चालीसा पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है क्या इन लोगों के पास? अरे सरकार में है भाई, 15 साल से ये 16वां साल जाने वाला है एनडीए सरकार का। अगर 18 महीना बीच का निकाल दे तो हम लोग के साथ थे, तो उसको निकाल के आप देख लीजिए क्या आपने बिहार के लिए किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। उन्होंने किया है एक काम, करोड़ों लोगों को उन्होंने पलायन किया है बिहार से। अरे तो यही तो बता रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पाए। जो किसान थे वो मजदूर हो गए, जो मजदूर थे यहां से पलायन कर गए। महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसा कांड हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, ये अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होती और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ होता तो क्या होता? आज जाकर पूछिए एनडीए सरकार वालों से, लेकिन क्या उस पर बोलेंगे? लेकिन नहीं, उसमें जो दोषी हैं उनकी पत्नी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाता है। तो ये बिहार की स्थिति है और देश की स्थिति है। और दूसरे को औरंगजेब से तुलना करेंगे तो सपोला कहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ युवा आरजेडी के नेता जेम्स यादव जी। कह रहे हैं कि तेज तेजस्वी में कोई भी खटास नहीं है, सब ऑल इज वेल है। भले ही जेम्स यादव जी तेज तेजस्वी में बोले कि कोई दूरियां नहीं है, लेकिन बिहार की जनता जो है वो सब जान रही है कि तेज तेजस्वी में लगातार दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही है। और लगातार सत्ता दल के नेता भी जो हैं अब तेज तेजस्वी पर कटाक्ष जमकर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि तेज तेजस्वी में दूरियां जो है वो कब मिटेगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।